क्या क्या पर्पस हुआ है कि वो कुछ क्वेश्चंस हुआ है। जैसे एग्जांपल गुची मशरूम्स, आप लोगों ने इस साल का प्री पेपर देखा है? तो गुची मशरूम्स के बारे में आया था। अब सब कोई सोच रहे हैं कि वो रुबीना दिलाक ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी इसलिए वहां से आया, नहीं। वो एक द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था इस मशरूम्स के बारे में, बिकॉज ये बहुत महंगे मशरूम्स होते हैं, कुछ लिमिटेड एरिया में ग्रो होते हैं। अब जो इंस्टाग्राम चला रहा है वो इंस्टाग्राम पर कोट करेगा, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है वो न्यूज़पेपर कोट करेगा। आप लोग को देखना है आप लोग क्या है। तो यही है, जो पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको समझना पड़ेगा, स्पेशल का पर्पस क्या है, सोर्स क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। द यू इन यूपीएससी स्टैंड्स फॉर यूनियन। यूनियन ऑफ नहीं, इट एक्चुअली अंडरलाइन मीनिंग है अनप्रेडिक्टेबल, बट एक्चुअली इट स्टैंड्स फॉर यूनियन। बट देखो पेपर्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, यू कैन नॉट से कि ये आने वाला है वो आने वाला है, हम बस ये दिशा बता सकते हैं। तो आपको पीवाईक्यूज के थ्रू दिशा समझनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब जब आप मेंस में जाते हो तो देयर आर सम टॉपिक्स जिसमें क्वेश्चंस कंपल्सरी रहेंगे घुमा फिरा के। फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। तो आपको यही समझना है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इस साल अगर लेट्स से फ्लड से पूछा है तो नेक्स्ट ईयर देयर इज अ चांस कि अर्थक्वेक के पूछ सके, या फिर मान लो अगले 3 महीनों में भगवान ना करे कोई आपदा आ जाए तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको उस सेंस पे पहले प्रिपेयर करना है। एंड एट द सेम टाइम जब आपका कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, लेट्स आपने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, जाइए पीवाईक्यूज देखिए उस चैप्टर्स के, समझिए। इट पीवाईक्यूज इज अ रियलिटी चेक कि आपका प्रिपरेशन कितना है, कैसा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। पीवाईक्यूज का एनालिसिस इसी तौर पे किया जाता है। सब्जेक्ट कंप्लीट करो, रिवाइज करो, जब सारे सब्जेक्ट हो गए तो फिर ईयर वाइज करके रिवाइज करो। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी की दिशा क्या है। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, यू कैन बोलते ना एक जनरल एनालिसिस हो सकती है, समझिए। ये दिस इज द थिंग। भाई साहब बहुत ज्यादा पर्ची आ गई यहाँ पर। हिंदी ये सर बार बता पाएंगे तो हिंदी साहित्य वाले हैं, तो गिव इट टू सर फॉर लेटर। मेरा ऑप्शनल पॉल साइंस है तो हिंदी साहित्य वाला, आई एम सो सॉरी जिसका भी क्वेश्चन था मैं नहीं बता पाऊंगा। सर मेरा ग्रेजुएशन फाइनल नहीं हुआ है, प्रीलिम्स के लिए 4 साल देरी है, हम करंट अफेयर्स कितने साल तक का पढ़ सकते हैं? देखिए आइडियली बहुत देयर इज नो अपर देयर लोअर लिमिट फॉर करंट अफेयर्स आइडियली। क्यों? अगर आप लोगों ने इस साल का प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा तो एक क्वेश्चन था वो वाइल्ड एनिमल्स, उस पे एक जो रीजन था ना, वाइल्ड एनिमल्स वाज सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। आई एम गिविंग एन एग्जांपल। ये 2012 का बॉम्बे हाई कोर्ट का रूलिंग है। तो क्या आप 2012 का न्यूज़पेपर पढ़ोगे या करंट अफेयर्स पढ़ोगे? प्रैक्टिकल है आपके लिए? नहीं। इसलिए वी डू नॉट नो कितना बैक में जा सकता है। आइडियली एक साल का करंट अफेयर्स आपको अच्छे से देखना है। अच्छे से कैसे? एक न्यूज़पेपर और एक करंट अफेयर्स मैगजीन, या फिर इनकेस आपको हिंदी में न्यूज़पेपर का क्लैरिटी क्योंकि मुझे नहीं है तो आप कोई 2 अच्छे डिपेंडेबल सोर्सेस पे काउंट कर सकते हो। एक साल एटलीस्ट करना ही है, उसके पीछे पर टाइम हो तो और 6 महीना पीछे जाओ। बट 2012 का एक क्वेश्चन आ गया तो भाई आपको ये 2012 का न्यूज़पेपर खोल के देखना जरूरी नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं है आपके लिए। इसका क्वेश्चन था, आई होप आई हैव सॉल्व्ड। पीएसआई और ऑप्शनल का स्ट्रेटजी शेयर कर लीजिए प्लीज। तो एक बार जस्ट बाय शो ऑफ हैंड्स हाउ मेनी ऑफ यू हैव पीएसआई और ऑप्शनल? ठीक है, फेयर नंबर, बहुत फेयर नंबर है। तो देखो पीएसआई और ऑप्शनल के लिए कुछ चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले आर यू गाइस, आप लोग यहाँ से कोचिंग ले रहे हैं क्या पीएसआईआर की? जो भी यहाँ से कौन कोचिंग ले, आप जहाँ से भी आप कोचिंग ले लो, पहला बात आपको अपने कोचिंग के नोट्स को आपका बेस बनाना पड़ेगा, फर्स्ट। सेकंड, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स रिकमेंडेड होती हैं, उनको आप जरूर देख लें, आपके फैकल्टीज आपको हमेशा बताते हैं, उनको आप देख लिया करिएगा। थर्ड, पीएसआई इज अ वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट, तो उसके लिए आपको ये इंश्योर करना है कि आप न्यूज़पेपर्स पे फोकस रखें, स्पेशली एडिटोरियल्स। ठीक है। इन केस आपको इंग्लिश कई बार ऐसा होता है कि कुछ ट्रांसलेशन होता है, कई जगह मिल जाता है इंग्लिश एडिटोरियल्स का हिंदी में, तो आप उनको रेफर करिए। एंड फोर्थ, जब आपके 3 स्टेजेस हो गए तो आपको क्या करना है, आपने जो नोट्स बनाए अपने ऑप्शन के लिए उसमें से वही बताता है ना, कीवर्ड्स का खेल है, तो कीवर्ड्स निकालने हैं। कीवर्ड्स का एक टॉपिक हो गया प्लेटो पे 10, 15, 20 कीवर्ड्स रखिए जिसके बेसिस पे आप पूरा टॉपिक को रिवाइज कर पाएंगे 10 मिनट के अंदर। मार्क्स के ऊपर 10, 15 कीवर्ड्स है, डेमोक्रेसी के ऊपर 10, 15 कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स बनाइए। ये 4 सेट आपका हो गया। उसके बाद कोई भी टेस्ट सीरीज उठाइए, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, उसको सॉल्व करिए। एंड दिस इज वेरी सिमिलर फॉर ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमैनिटीज बेस्ड ऑप्शन। सोशियोलॉजी हो गया, टू एंड एक्सप्लेन आंसर, फिलोलॉजी हो गया, पपैड हो गया। इट्स वेरी मच अबाउट मेकिंग योर ओन नोट्स एंड रिवाइजिंग इट टाइम एंड अगेन। सर ने बोला, मैं ही बोल रहा हूँ, रिवीजन बार बार करना है। ठीक है, मुझे तुम्हारे उस 10,000 नोट्स से खतरा है, तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, ये बात हमेशा याद रखना। दिस इज द ब्रॉड स्ट्रेटजी दैट यू गाइस नीड, आपको पीएसआईआर के लिए करना पड़ेगा।
इतना पेज क्यों बर्बाद कर दिया भाई, छोटा छोटा लिख लियो यार। किसी भी लेख का सिनॉप्सिस कैसे बनाएं बताएं, या आप क्या करते थे ये बताएं। तो वही मैंने बताया कि सिनॉप्सिस मोस्टली मैं कीवर्ड से करता था। अगेन वेरी ऑनेस्टली मैंने पर्सनली जीएस के नोट्स नहीं बनाए थे, बिकॉज मैं बुक्स पढ़ता था एंड बुक्स को अंडरलाइन एंड हाईलाइट करके यूज करता था। बट कुछ कुछ टॉपिक्स में मैंने हल्के फुल्के नोट्स बनाए थे। तो क्या करते, फॉर एग्जाम्पल डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, तो अर्थक्वेक्स हो गए, फ्लड्स हो गए, तो अर्थक्वेक्स में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट एरियाज हैं, क्या क्या स्टेप्स लेंगे सोल्यूशन का, उसका एक एक दो वर्ड का कीवर्ड। तो टोटल एक टॉपिक में 15 से 20 कीवर्ड होता था, जो मेरे लिए पूरा टॉपिक समझा दे। अब जैसे मान लो आप कोई बुक उठाओ, अर्थक्वेक में उसमें 20 पेजेस में दिया हुआ है, आपको 20 पेजेस के नोट नहीं बनाने, आपको इंश्योर करना है आपके जो नोट्स हो 1 या 2 पेज में हो, ताकि जब आप एग्जाम देने के लिए घुस रहे हो, आप बाहर बैठ के उसको जल्दी से एक बार देख लो, स्कैन करो। ऐसे आपको नोट्स बनाना है। कीवर्ड्स की बेसिस पे खेला करिए। सर ने बताया डेटा कलेक्ट किया कीजिए, एग्जाम्पल्स डालिए, सरकार क्या क्या कर रही है, जैसे एनडीए में हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हो गया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो अपने आंसर्स में यही सब चीज छिड़कना है। इसको बोलते हैं सर ने बताया ना कि आंसर को ठीक से प्रेजेंट नहीं करोगे, क्योंकि खाना को ठीक से नहीं लाते तो आधा स्वाद खराब हो जाता है। तो यही सब चीज आपके खाने के स्वाद को बढ़ाती है, राइट। तो आपको मोस्टली अपने जो नोट्स बना रहे हो यही सब चीजों को पॉइंट आउट करना है। एग्जाम सेंटर पर क्लिप्स के पेपर को कैसे डील करें, क्योंकि उस दिन बहुत दबाव होता है और सही ना प्रश्न जाते हैं। ठीक है, तो आई टेल, जिसका भी क्वेश्चन था कि हाउ टू डील विद द प्रीलिम्स पेपर इन द एग्जाम हॉल, इसमें मैं बता रहा हूँ मैं क्या किया करता था। तो सबसे पहली चीज, यू नीड टू हैव 3 थिंग्स, 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए जो आप एग्जाम हॉल में लेके जाते हो। पेन, एडमिट कार्ड, ये सब के अलावा, आईडी कार्ड के अलावा। फर्स्ट इज कामनेस, सेकेंड इज कॉन्फिडेंस, थर्ड इज योर कॉमन सेंस। 3 C's जो होते हैं, कामनेस, कॉन्फिडेंस, कॉमन सेंस। काम रहिएगा तो आप क्लैरिटी से सोच पाइएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा, कॉन्फिडेंट अगेन, कॉन्फिडेंट एंड नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। तो आपको पता है आपकी लिमिट्स क्या है, कितना तक अटेंड करना है, क्या करना है, बहुत रैश डिसीजन मेकिंग नहीं करिएगा। कॉमन सेंस रहेगा तो जिस क्वेश्चन पे आपको आंसर नहीं पता है आप उन पे आंसर निकाल पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, मैंने 4 बार प्री किया है। जब आप लोग प्री लोगे या फिर एनी टॉपर, अगर 100 क्वेश्चन है प्री में, तो ऑन एन एवरेज 30 से 40 क्वेश्चन ही होते हैं जिन्हें हम इनके में आंसर डायरेक्टली पता होता है। बाकी में हमें एलिमिनेशन करना पड़ेगा, इंटेलिजेंट गेसिंग करना पड़ेगा। अब हम इंटेलिजेंट, मैंने क्या बोला, गेसिंग नहीं है, अकड़ बकड़ बम्बे को नहीं करना है, ठीक है, हमें इंटेलिजेंट गेसिंग करना है। इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे होगा, जब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी है उसको यूज करके गेसिंग करना पड़ेगा। तो आपको एक पहली चीज तो 3 C's रखनी है। सेकेंड, पेपर को देख के पहला बात कि घबराना नहीं है। मान लो मेरे साथ क्या होता था कि मेरे साथ नियम से जो मेरे फर्स्ट फ्यू क्वेश्चन आते थे वो हमेशा हार्ड टाइप के आते थे, बट मुझे पता था कि जो फर्स्ट फ्यू क्वेश्चन मेरे लिए हार्ड है, बाद में वो इजी क्वेश्चन आए, बिकॉज एक सेट करके होता है, राइट। पता है 4 सेट होता है आपको सबको। तो किसी के लिए क्वेश्चन नंबर 1 to 25 स्टार्टिंग में होगा, वो इजी क्वेश्चन होंगे, किसी के लिए क्वेश्चन हार्ड होंगे। तो मान लो कि मेरे लिए भी हार्ड क्वेश्चन आए तो मेरे लिए बाद में इजी क्वेश्चन आएंगे। यही एटीट्यूड के साथ आपको जाना है कि अगर आपके स्टार्टिंग क्वेश्चंस हार्ड आ रहे हैं, पैनिक नहीं करना है। पैनिक प्रोबेबली इन दिस एंटायर एग्जाम साइकिल इज योर बिगेस्ट एनिमी। इट्स ओके टू बी नर्वस, इट्स नॉट ओके टू पैनिक। नर्वस है, परेशान है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल सही है, नर्वस रहना आपको चौकन्ना रखता है। आप पैनिक करोगे तो आप गाड़ी चला रहे पैनिक कर गए, अपनी तो गाड़ी बोलते हैं ना कि रोहित शेट्टी की मूवी हो जाएगी, गाड़ी उड़ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको पैनिक नहीं करना है, इंपॉर्टेंट। थर्ड, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो मल्टीपल फेजेस में, बहुत सारे टॉपर्स करते हैं। जैसे मैं क्या करता था, पहले वही क्वेश्चंस को बबल करता था जिनका मुझे 100% आंसर पता है, साइड बाय साइड बाकी क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट करना शुरू कर देता था। सेकेंड राउंड में अब मैं क्या करता था कि जिस क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है उन पे जाता था और उनको और कोई तरीका हो गया एलिमिनेशन का या इंटेलिजेंट गेसिंग का, उसके थ्रू करता था। तो सेकेंड राउंड में मान लो और 30-40 हो गए। लास्ट राउंड में मैं कुछ क्वेश्चंस जिनमें मुझे एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाता उन क्वेश्चंस को सीधा छोड़ देता था, और जिसमें एक भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है उस क्वेश्चन को मैं कुछ और तरीके से या फिर स्मार्ट वर्क से या फिर कुछ लास्ट में समझ नहीं आ रहा है, तब बोलते ना कि एक गट फीलिंग आती है, अंदर की आवाज, उसके बेसिस पे मार्क करता था। पॉइंट ये है कि अटेम्प्ट्स अच्छे रखने हैं आपको as much as possible, but it very much depends on your accuracy। मेरी एक्यूरेसी अच्छी नहीं थी
तो मैं हमेशा ट्राई करता था 90 प्लस रखने का, तो मैं कट ऑफ नहीं क्लियर करती थी। मेरा रूममेट का एक्यूरेसी बहुत अच्छा था, वो 80-82 मार के आता था। तो आपको अपनी एक्यूरेसी कैसे पता चलेगी? आप जो प्रैक्टिस करोगे, मॉक्स दोगे, ठीक है, जितना मॉक्स दोगे उतना बेटर है, जितना आंसर राइटिंग करोगे उतना बेटर है। एंड ट्रस्ट मी, एक दिन जब आप इधर आके स्पीच दे रहोगे, आप भी बच्चों को ये चीज बोलोगे। हमें भी बोला गया था ये सब चीज, जब हम लोग हमारी गोद में जब 1-2 लोग और बैठ रहे थे टॉपर शॉप के सामने, राइट। पॉइंट ये है आपको कि आपको समझना है कि कितना एफर्ट देना है, कितना रिवाइज करना है, कितना प्रैक्टिस करना है। एंड दिस इज व्हाट प्रीलिम्स का पेपर टैकलिंग इन द एग्जाम हॉल, यही चीज है।